Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajendra Kumar with a new topic of chapter 2 whole numbers, and that is पैटर्न्स इन होल नंबर्स। स्टूडेंट्स, आज हम जो है इस लेक्चर में होल नंबर्स जो है पैटर्न्स में किस तरह से यूज होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है पैटर्न्स के लिए वो ये होगा, एवरी नंबर कैन बी अरेंज्ड एज ए लाइन। यहाँ पर हम किसी भी नंबर को लाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नंबर लिया है 2, ओके। अब 2 के लिए जो है मैं क्या करूंगा, 2 डॉट्स जो है ड्रॉ करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं, इस तरह से ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। नाउ फॉर 3 मैं क्या करूंगा, 3 डॉट्स जो है लिखूंगा, और इन 3 डॉट्स को लिख करके अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। इसी तरह से जो है हम 4 को लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं एज ए लाइन। यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो नंबर आप लिखते हैं उस नंबर जितने डॉट्स जो है आप लोगों को ड्रॉ करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉइंट नंबर 2, सम नंबर्स कैन बी अरेंज्ड एज स्क्वायर। यहां पर इस पॉइंट में ये बताया गया है कि किसी भी कुछ नंबर्स, यहां पर इस पॉइंट में बताया गया है कि हम कुछ नंबर्स को एज ए स्क्वायर लिख सकते हैं, मींस ड्रॉ कर सकते हैं। आप जानते हो स्क्वायर कैसा होता है, उसका डायग्राम कैसा होता है, कुछ इस तरह से, ओके। इसका डेफिनेशन भी आप जानते हैं क्या होता है। इसकी जो साइड्स हैं, 4 साइड्स जो है वो किससे इक्वल होती है। सपोज दैट ये अगर 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5, ये भी 5, तो ये भी 5। अगर ये मीटर में है तो ये भी, बाकी ये 3 साइड्स भी कैसे होंगी, मीटर में। मींस स्क्वायर के अंदर जो 4 साइड्स होती है वे सेम मेजर्स की होती है, और साथ ही साथ सेम मेजर्स के लिए हम लोग सेम यूनिट जो होता है वो भी शो करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कुछ नंबर्स, आपको ध्यान रखना है, सम नंबर्स ओनली, ओके, सम नंबर्स, नॉट ऑल नंबर्स, सम नंबर्स कैन बी अरेंज्ड एज ए स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, यहां पर मैंने 4 लिखा। अब 4 के लिए जो है मैंने जो 4 डॉट्स हमारे, जैसे कि आप क्वेश्चन 4 में, जैसे कि आप पॉइंट 1 में देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन उनको लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, इन 2 डॉट्स को जो है इसके नीचे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर मैंने ये 4 डॉट्स जो है ड्रॉ किए। अब इनको अगर मैं कुछ इस तरह से मैच कर, इनको मैं कुछ इस तरह से प्लस कर दूं चारों डॉट्स को, तो आप देख पा रहे हैं इस तरह का स्क्वायर जो मुझे मिलता है। इसलिए हम को ध्यान रखना है कि कुछ नंबर्स को हम लोग एज ए स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग डॉट्स। ओके, नाउ 4, 9 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने 3 डॉट्स लिखे, ओके। ये आपकी फर्स्ट रो हुई। फिर सेकंड रो में मैंने अनदर 3 डॉट्स लिखे। नाउ थर्ड रो के अंदर मैंने अनदर 3 डॉट्स लिखे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये भी क्या बनता है, एक स्क्वायर जो है बनता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर नंबर 16, यहाँ पर जो है 16 के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो के अंदर जो है 4 डॉट्स मैं ड्रॉ करूंगा, ओके, और सेकंड रो के अंदर जो है मैं 4 डॉट्स ड्रॉ करूंगा। इसी तरह से थर्ड रो में, और इसी तरह से फोर्थ रो में जो है 4 डॉट्स जो है मैं ड्रॉ करूंगा। अब इसका शेप जो आप देख पा रहे हो, अगर मैं इन सभी डॉट्स को यूं ऐड कर देता हूं, प्लस कर देता हूं, तो जो मुझे फिगर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, जो कि क्या है, एक स्क्वायर है। इसी के साथ साथ हम लोग रो और कॉलम क्या होते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 में हम लोग इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं इन डॉट्स को हॉरिजॉन्टली काउंट करता हूं, आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ओके।
कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ, ओके। उसमें आपने ग्राफ में देखा होगा जो ये जो एक्सिस था वो क्या था, y एक्सिस, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वर्टिकल एक्सिस। क्या बोलते थे, वर्टिकल एक्सिस। और ये जो एक्सिस था ये क्या था हमारा x एक्सिस, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते थे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओके। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टली डॉट्स जो हम ड्रॉ करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। हॉरिजॉन्टली जो डॉट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, ओके। और जो वर्टिकली डॉट्स हैं, जो वर्टिकली डॉट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे ना। 4 में रो जो है कितनी है, काउंट कीजिए, 1 and 2, ओके। नाउ कॉलम्स जो है वो कितने हैं, अब कॉलम्स के लिए कैसे काउंट करना है, हमको वर्टिकली काउंट करना है, अप टू डाउन साइड और डाउन टू अप साइड, ओके। ये 1 और ये 2। तो 4 के लिए जो है रो एंड कॉलम्स 2 में मिलती हैं और यहाँ पे रो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इक्वल है, ओके। नाउ फॉर 9, अब यहाँ पर रो के लिए जो है मैं शॉर्ट फॉर्म में R लिखता हूँ, ओके, और कॉलम्स के लिए जो मैं C लिख देता हूँ। नाउ काउंट द रोज एंड कॉलम्स। फॉर रोज काउंट 1, 2 and 3, okay students. Now for column count 1, 2 and 3, okay. Here you can see also the number of rows and columns are equals, okay. Now for 16 rows and columns, count the rows 1, 2, 3 and 4, write down. Now count the number of columns 1, 2, 3 and 4, okay students. Here also number of rows and columns are equal. So what did you observe? Here we observe that in square the number of columns and rows are always equal, okay students. यहाँ पे आपने देखा कि किसी भी नंबर को, जब किसी भी नंबर का पैटर्न जो हम लोग एज ए डॉट शो करते हैं, फॉर एग्जांपल 4, 9 एंड 16, ओके, तो ये नंबर जो स्क्वायर शो करते हैं और इनके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जो है वो इक्वल इक्वल होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सम नंबर्स कैन बी अरेंज्ड एज रेक्टेंगल्स। रिमेंबर दैट ओनली सम नंबर्स, ओके स्टूडेंट्स, some numbers can be arranged as rectangles. For example, यहाँ पर मैंने 6 को लिखा और 6 के लिए मैंने 3 डॉट जो है ये लिखे। आप लोगों को इस तरह से नहीं करना, आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे डॉट जो है पुट करना है। इस तरह से 3 डॉट पुट किए और उसके बिलो जो है 3 डॉट ऐसे पुट किए, ओके स्टूडेंट्स। नाउ जब आप इन डॉट्स को ऐड करोगे, मींस प्लस करोगे, तो कुछ इस तरह से रेक्टेंगल जो आपको मिलेगा। यहां पर मैं थोड़ा डार्क डायग्राम बना देता हूं, ओके स्टूडेंट्स। आप जानते हैं ये एक रेक्टेंगल है। हम इसे रेक्टेंगल क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं रेक्टेंगल में ये साइड और ये साइड लेंथ होती है, ओके। इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये ऑपोजिट साइड जो है इक्वल होती है और ये साइड और ये साइड जो है वो क्या होती है, ब्रेड्थ होती है, और ये दोनों साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। यहाँ पर ब्रेड जो है लेंथ के कंपैरिजन में, ब्रेड जो है लेंथ के कंपैरिजन में कैसी होती है, स्मॉल होती है, ओके। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रेड जो है वो लेंथ के कंपैरिजन में ग्रेटर हो, तो हम वहां पर उसको ब्रेड बोलने के बजाय लेंथ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, और जो लेंथ है उसको क्या बोलेंगे, ब्रेड बोलेंगे। व्हाई? क्योंकि हम जानते हैं ऑलवेज जो भी साइड ग्रेटर होती है वो क्या होती है, लेंथ होती है, ओके। बट प्रैक्टिकली हम लोग लेंथ को ब्रेड या ब्रेड को लेंथ बोल सकते हैं और वो छोटी बड़ी हो सकती है। बट हम जब उसे लिख करके डिनोट करेंगे तब हम ये सब चीजें जो है ध्यान में रखेंगे, ओके। आवर टॉपिक इज दिस। यहां पर हमें नंबर्स के लिए ध्यान रखना है कि कुछ नंबर्स को ओनली
सम नंबर्स, कुछ नंबर्स को हम एज ए रेक्टेंगल अरेंज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 6, यहाँ पे मैंने 3 डॉट्स कुछ इस तरह से लिखे और उसके बिलो जो है 3 डॉट्स मैंने लिखे। अब इनको जब मैं प्लस कर दूंगा तो कुछ इस तरह का रेक्टेंगल जो आपको मिलेगा। नाउ फॉर 8, 4 डॉट्स जो मैंने ड्रॉ किए, उसके बिलो जो मैंने 4 डॉट्स ड्रॉ किए। अब इनको जब मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे जो है कुछ इस तरह का रेक्टेंगल जो है मिलेगा। नाउ 10 के लिए मैंने 5 डॉट्स जो है यहाँ पर ड्रॉ किए, उसके बिलो जो है 5 डॉट्स जो मैंने ड्रॉ किए। अब इनको जब मैं प्लस कर दूंगा कुछ इस तरह से तो मुझे कुछ इस तरह से जो है रेक्टेंगल मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। वन मोर थिंग, बात करते हैं इनके अंदर रोस एंड कॉलम्स की। तो यहाँ पर 6 के लिए अगर हम लोग रोस की बात करें तो रोज जो है कितनी होगी, 1 and 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कॉलम्स की अगर मैं बात करूं तो कॉलम्स कितने होंगे, कैसे काउंट करेंगे? यस, डाउन टू अप टू डाउन साइड और डाउन टू अप साइड। जैसे आप काउंट करना चाहें तो काउंट करते हैं। यहाँ पर मैं अप टू डाउन साइड काउंट करता हूं, 1 2 3। तो कॉलम्स कितने हुए, 3। ओके, फॉर 8 count rows, 1 2। okay, now count columns, 1 2 3 and 4। okay, now for 10, 1 and 2। okay, so now rows, 1 2 3 4 and 5। Now observe them, आपको क्या दिखता है? यस, कोई भी नंबर्स का मीन्स कुछ नंबर्स जिनका हम एज ए रेक्टेंगल उन्हें शो कर सकते हैं, तो उनके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है कैसी रहती है, सेम रहती है। ये कैसा रहता है, सेम रहता है। ये जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ओके फ्रेंड्स, बट ये जो है नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वह क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। तो ये बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, स्क्वायर में क्या था, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे थे, इक्वल्स थे। नाउ अनदर सम इंटरेस्टिंग पॉइंट, सम नंबर्स कैन बी अरेंज्ड एज ट्रायंगल। रिमेंबर दैट ओनली सम नंबर्स, नॉट ऑल नंबर्स, सम नंबर्स कैन बी अरेंज्ड एज ट्रायंगल्स। कुछ नंबर जो है हम उनको डॉट में जब एज ए डॉट फॉर्म में शो करना हो ड्रॉ करके, तो हम उन्हें एज ए ट्रायंगल शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नंबर लिया 3 के लिए मैंने क्या किया, 2 डॉट्स लिखे। ओके, और इन डॉट्स के ऊपर, इनके बिटवीन ऊपर जो मैंने डॉट ड्रॉ किया। अब इनको जो है मैं कुछ इस तरह से प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रायंगल। ओके, नाउ 6 के लिए 3 डॉट्स मैंने ड्रॉ किए। अब इनके ऊपर ये जो डॉट्स है उनके ऊपर के साथ ये बिटवीन में एक डॉट, ऐसे ये डॉट्स लिए ऊपर बिटवीन में एक डॉट, और अब ये जो डॉट्स हैं इनके अप साइड में, इनके बिटवीन के ऊपर बिटवीन साइड में जो है एक डॉट। तो इस तरह से जो है क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। कैसे, जब मैं इनको प्लस कर दूंगा तो आपको कुछ जो है इस तरह का ट्रायंगल जो है दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, 4 10, 4 डॉट्स जो है फर्स्ट में मैंने ड्रॉ किए, देन आफ्टर 3 डॉट्स जो है ड्रॉ किए, देन आफ्टर 2 डॉट्स, देन आफ्टर 1 डॉट। तो इस तरह से जो है मुझे कुछ इस तरह का ट्रायंगल जो है दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है, यहाँ पे फर्स्ट रो में जो है मैंने 2 डॉट्स ड्रॉ किए, अनदर रो में जो है मैंने 1 डॉट ड्रॉ किया है। ये आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के अंदर जो है हम लोग रोज एंड कॉलम्स काउंट करते नहीं है। ओके, बट समझने के लिए हम लोग रो बोल सकते हैं। 4 6, यहाँ पर ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड। फर्स्ट रो में जो है आपने कितने 3 डॉट्स लिए, सेकंड रो में 2 और फर्स्ट रो में 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 10, ये आपका फर्स्ट रो, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट रो में आपने कितने लिए, 4 डॉट, और फिर सेकंड रो में 3 एंड थर्ड रो में
2 एंड फर्स्ट रो में 1। ये मैं डाउन टू अप साइड काउंट कर रहा हूँ, आप अप टू डाउन साइड भी काउंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हो एक इंटरेस्टिंग थिंग क्या मिलता है हमें, जैसे लार्ज नंबर होता है, ओके, जैसे स्मॉल नंबर था फिर से ग्रेटर हुआ, फिर से ग्रेटर हुआ, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक तरह से काउंटिंग फॉर्म होता है। ये 1 2 6 लिया तो 1 2 3, ओके, 10 लिया तो 1 2 3 4, इसी तरह से जो आप इंटरेस्टिंग नंबर्स ले करके जो है काउंटिंग फॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने होल नंबर्स को पैटर्न्स के अंदर पढ़ा, इतने सारे नंबर्स हमने देखे। अब हमने एक नंबर ऐसा है जिसका पैटर्न हमने नहीं देखा, गेस विच नंबर इज लेफ्ट। ओके, 1। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा यहां पर हमने 1 को नहीं लिया है, वाई? बिकॉज 1 is a special number. Remember, 1 is a special number. Okay? Remember, 1 is a special number. 1 को जो है हम लोग पैटर्न्स में नहीं ले सकते। 1 के अलावा जितने भी नंबर है उन सबको जो है हम लोग पैटर्न्स में ले सकते हैं। कुछ जो है लाइंस के रूप में हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ नंबर्स को हम लोग एज ए स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, और कुछ नंबर्स को हम लोग एज ए रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ नंबर्स को हम लोग एज ए ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो है हमने पैटर्न्स इन होल नंबर सीखा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग एक न्यू एक्सरसाइज जो है सोल्व करेंगे। थैंक यू।